गुड मॉर्निंग। आज क्लास प्लस टू का चैप्टर 11 है। क्लास प्लस टू का चैप्टर 11 है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? इक्वेशन तो हमने पढ़ी हुई है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्यूबिक पढ़ी हुई हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 3x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको हम बोलते हैं? आ इक्वेशन सबसे पहला है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर दें। एन इक्वेशन विच इज पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल हमने पहले भी सुना होता है। इक्वेशन विच इज पॉलिनोमियल होगा, पर हमने जो पहले सुना होता है 6th क्लास से जो हम सुनते आते हैं 10th तक हमने सुना होता है, वो पॉलिनोमियल इन एक्स में होता है। पॉलिनोमियल इन एक्स में होता है, ये सारे पॉलिनोमियल हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स में होता है। a0 एक्स की पावर है, a1 एक्स की पावर n-1, a2 n-2 अप टू an। आज जो हमारे पास है वो पॉलिनोमियल x में ना होते, डेरिवेटिव में हो। डेरिवेटिव हम समझते हैं जिसमें डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, दैट मीन्स dy by dx में, d theta by dt में, dz by dy में। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में होता है। तो हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में dy by dx, theta by dz, dt, dz by dy। y इसमें क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y इसमें जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो x होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y जो रहता है ऊपर वाला वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, जिसकी ये बात कर रहे हैं, और जो नीचे वाला x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसी ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। तो डेरिवेटिव में जो पॉलिनोमियल होगा, जैसे एग्जांपल, दैट मीन्स a0 dny by dx की पावर है, a1 dn-1 y by dx की पावर n-1, a0 xn। ये पॉलिनोमियल x में होते हैं। आज हम पॉलिनोमियल जो पढ़ रहे हैं वो डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं, जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं। तो a2 dn-2 y अपॉन dx की पावर an, these are called differential equation जो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में होंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा था वो 6th क्लास तक पढ़ा हुआ है, वो है पॉलिनोमियल इन x में। वो x में पॉलिनोमियल होती है। पॉलिनोमियल तो आप किसी भी फंक्शन में बना सकते हो, ये अलजेब्रिक फंक्शन की है, ये डेरिवेटिव की है, साइन कॉस में पॉलिनोमियल बन सकती है। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल ढूंढते थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। 10th क्लास तक जितना भी किया हुआ है ये किया हुआ है आपने। +1 में आके आपने पॉलिनोमियल इन साइन एक्स में भी करी हुई है। अगर आपको 9.10 ध्यान, 3.10 ध्यान हो,
पॉलिनोमियल इन साइन एक्स कॉस एक्स में भी करिए एक्सरसाइज 3.10 जहां आप सॉल्यूशन ढूंढते थे। तो आपने पढ़ा हुआ, ऐसा तो नहीं है पॉलिनोमियल नहीं पढ़े हुए, पॉलिनोमियल तो आपने पढ़े हुए हैं। तो साइन एक्स में क्या होता था, जैसे एग्जांपल है साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो पॉलिनोमियल इन साइन कॉस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ये एक्स में, ये डेरिवेटिव में, बिना डेरिवेटिव के नहीं ना। जैसे एग्जांपल 3 टाइम d3y by dx क्यूब 7 dy by dx इक्वल टू 5y। एग्जाम्पल है 2 d2y by dx क्यूब 5 dy by dx माइनस 7xy इक्वल टू 0। ये मतलब ये सारे पॉलिनोमियल किस में है, डेरिवेटिव। जैसे एग्जाम्पल d5y by dx की पावर 5, 7 d4y by dx की पावर 4, 3 dy by dx 3xy। ये पॉलिनोमियल इक्वल टू आ गया तो इक्वेशंस बननी शुरू होती। तो दीज आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, क्या बता रहा हूं, ये पॉलिनोमियल एक्स में है, हाँ है। ये पॉलिनोमियल साइन कॉस में है, हाँ है। अब एक बात कह रहा हूं, इधर देखना। अगर इस एग्जांपल को उठाऊं तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का सबको पता है -1, और कांस्टेंट जो है जो एक्स की पावर 0 का होता है 1, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं मैथ में एक्स की पावर 0। पर अगर यही ये आ जाए एक्स स्क्वायर साइन a इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, साइन a इंटू एक्स, क्या ये स्टिल पॉलिनोमियल है एक्स में? तो यहां भी ढूंढे तो यहां भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 1। सोचो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है कितना भला, साइन a, और यहाँ कांस्टेंट कितना आ रहा है 1। ये भी है, ये भी है, एक्स के ही पॉलिनोमियल है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट वो दोनों में लग जाएगा, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac। सुनने वाली बात है, थोड़ा ध्यान रखना, 2a लग जाएगा। पर एक नजर नीचे रख के देखो जो मैं अब यहाँ बता रहा हूँ। अगर ये होता इस तरह से एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या पॉलिनोमियल होता, ये वाला, ये देखने वाली बात। तब हम इसको देखते क्या ये पॉलिनोमियल था कि नहीं था, क्या ये पॉलिनोमियल एक्स में है। अब आप देखो क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है। कितना दिख रहा है, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिख रहा है, क्या लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, SIN नहीं, एक्स का तो कोफिशिएंट ही नहीं है। ये एक्स स्क्वायर में भी है, मतलब एक्स में भी पॉलिनोमियल, साइन एक्स भी है। These are not polynomial in x. पॉलिनोमियल x में किस फॉर्म का होना चाहिए, जिसमें सारों के कोफिशिएंट थे। यहाँ x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट है ही नहीं, या तो पूरा x में होता है या पूरा साइन स्क्वायर x में होगा। ऐसे होता तो चल जाता 3 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है। इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल इन साइन x, क्वाड्रेटिक है साइन x में। कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर x 1, कोफिशिएंट ऑफ साइन x रफली लिखवा रहा हूं 3, दिख रहा है आपको, कांस्टेंट 1। तो यही काम यहां भी होता है। हमने पढ़ा है ध्यान से, पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में चाहिए, मतलब d3y by dx3 का कोफिशिएंट 3, dy by dx का कोफिशिएंट 7, कांस्टेंट 5y, d2y by dx का कोफिशिएंट है, dy by dx का कोफिशिएंट है, चाहे जो भी है, d5 by dx5 का कोफिशिएंट है। बट अगर इस तरह से आ जाए, सुनो जरा, अगर इस तरह से आ जाए, ये ध्यान रखने हैं, क्या 2 एग्जांपल मेरे देखने हैं, d2y by dx स्क्वायर प्लस sin x dy by dx माइनस 3xy इक्वल टू 0।
और एक मेरे पास ये रहा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर साइन ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस 3xy इक्वल टू 0। तो यहां अगर मैं इस वाले से कंपेयर कराता हूं जिसमें a0 a1 a2 क्या है बताने की जरूरत थोड़ी ना थी, कोई पहली बार तो देख नहीं रहे हो आप, सारे बता दोगे। r कोफिशिएंट्स होंगे किसके भला, डेरिवेटिव के। ये सारे क्या हैं, कोफिशिएंट हैं किसके भला, डेरिवेटिव के। सोच लो, कोई dny बाई dxn का कोफिशिएंट है, कोई dn माइनस 1 बाई dyxn का कोफिशिएंट है। तो क्या इधर कोफिशिएंट आ रहे हैं, आराम से देखना आ रहे हैं। किसका भला, d2y बाई dx का कितना है 1। कोफिशिएंट आ रहे हैं किसके भला, dy बाई dx के आ रहे हैं, वो कितना आ रहा है sin x, कोफिशिएंट समझने बस। और कांस्टेंट के मतलब dy बाई dx की पावर 0 के, क्योंकि जहां कोई भी नहीं होगा लगा सकते हैं, माइनस 3xy। इधर आओ, अब क्या कोफिशिएंट ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ dy बाई dx लिखा सकोगे क्या, क्वेश्चन मार्क। तो ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में नहीं है, ये है, ये ध्यान रखना है। नोट, ये जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में, और 1 नंबर के लिए पहली एक्सरसाइज है। इसमें आपके पास जो एक्सरसाइजें हैं 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, ये 1 नंबर के लिए है, और ये तीनों मिला के तो नहीं है 4 नंबर के लिए। टोटल ये जो है वो 4 to 5 मार्क्स का आता है आपके पास बोर्ड में, जब से नई मार्किंग स्कीम है 80 मार्क्स की। एक क्वेश्चन आना है 4 नंबर का, एक नंबर का, पहले एक का। बड़ी छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, इन दोनों में फर्क क्या है। कौन होता है पॉलिनोमियल, जिसमें कोफिशिएंट होते हैं। अब पॉलिनोमियल किसमें कह रहा है, डेरिवेटिव में। 10 तक x में कह रहा था तो हम x के कोफिशिएंट ढूंढते थे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे, क्यूबिक सॉल्व करते थे, हिट एंड ट्रायल से सब कुछ सॉल्व करते थे। पर अब हमारे को डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेरिवेटिव के लिए कहेगा, तो डेरिवेटिव की अगर बात करता है तो हमें उसके कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट a0, कोफिशिएंट a1, कोफिशिएंट, तो इनमें भी कोफिशिएंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो सर इसमें तो है नहीं, तुम सबको पता है इसमें dy बाई dx प्लस 0 देख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट 1। तो इनमें कोफिशिएंट है तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव के देखने हैं, इसमें डेरिवेटिव का कोफिशिएंट नहीं था, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। या देसी भाषा में जो इससे कंपेयर हो जाएंगे वही तो कहलाएंगे। क्या इसमें dy बाई dx पढ़ा होगा, क्या इस वाले एक्सप्रेशन में मैं आपसे पूछूं dy बाई dx पढ़ा होगा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोई बता सकता है। यही कहीं पढ़ा होगा, सोच लो, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, an माइनस 1। तो अब इसको इससे कंपेयर करा तो dy से कोफिशिएंट क्या होगा, है ही नहीं, dy से कोफिशिएंट क्या होगा, sin x। तो ये फॉलोइंग आर नॉट अ पॉलिनोमियल लिखवा रहा हूं। तो 5 नंबर के लिए जाओगे मैक्सिमम, बट चैप्टर बड़ा आसान है। अगर आप देखो, फॉलोइंग आर नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, फॉलोइंग आर नॉट अ पॉलिनोमियल, फिर भी लिखवा रहा हूं, वैसे समझा चुका हूं। जो जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर हो जाएंगे दैट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, या जिसमें डेरिवेटिव के कोफिशिएंट होंगे दैट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। तो आप जैसे मर्जी रखो। तो सबसे पहला एग्जांपल है d3y बाई dx क्यूब प्लस साइन ऑफ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव आ जाए 3xy। दूसरा ये नहीं है पॉलिनोमियल डेरिवेटिव, सो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फॉलोइंग आर नॉट अ पॉलिनोमियल डेरिवेटिव, सो नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। दूसरी है आपके पास है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5 e की पावर dy बाई dx माइनस 3x स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये भी नहीं है।
समझ जाओगे, क्योंकि डी वाई इसका इसमें भी कोफिशिएंट नहीं है। तो क्यों नहीं है, राउंड ऑफ कर दो ई के कारण, क्यों नहीं है अगर राउंड ऑफ कर दें तो ई के कारण, और ये क्यों नहीं है साइन के कारण, ई किसके कारण नहीं है, ई के कारण नहीं है। चलिए तीसरा है, बताइए आपको आइलेट में आई इनवर्स टी एल लॉगरिथम टी ट्रिग्नोमेट्रिक ए अलजेब्रिक ई एक्सपोनेंट d3y/dx³ -2 d2y/dx² का स्क्वायर साइन इनवर्स dy/dx 3x² y। तो ये भी क्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी डेरिवेटिव का क्या नहीं है, कोफिशिएंट नहीं। डेरिवेटिव के क्या होने जरूरी है, सब में कोफिशिएंट। फॉलोइंग आर नॉट ए पॉलिनोमियल डेरिवेटिव सो नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज, अगर रीजन लिखना है तो लिख लो, क्या रीजन है इसका, दे बिकॉज रीजन क्या लिखोगे अपने आप के पास, डेरिवेटिव हैव नो कोफिशिएंट, डेरिवेटिव के कोफिशिएंट नहीं, जैसे इसमें dy/dx के कोफिशिएंट नहीं दिख रहे। फोर्थ है log ऑफ d2y/dx² -3xy इक्वल टू dy/dx 3 टाइम्स। समझोगे, कहते ये नहीं है, ये चार ध्यान रखने। आइलेट याद है, आई का मतलब इनवर्स में, एल का मतलब लॉग में, अलजेब्रिक ये रहा सारा अलजेब्रिक है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंट। ये चार एग्जांपल आपने ध्यान रखना। सबसे पहला दो टॉपिक है ऑर्डर और डिग्री। सबसे पहला ऑर्डर, फिर दूसरा क्या है इसमें डिग्री, जो हमारे एनसीईआरटी में पर एलिमेंट्स ने 3 टॉपिक दिए हुए, ऑर्डर, डिग्री और लिनियरिटी। तो तीनों ही करा रहे हैं, लिनियरिटी भी बता रहे हैं। इसी के पैरेलल में हम 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपके पास। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके पैरेलल में बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं। d3y/dx³ प्लस sin x dy/dx इक्वल्स टू 3xy है। दूसरा एग्जाम्पल है d2y/dx² 5e⁻y dy/dx 3x²y, ये भी है। e⁻x भी हो सकता है, मतलब इससे नहीं है, मतलब dy/dx के कोफिशिएंट से है, dy/dx के कोफिशिएंट से है। फॉलोइंग आर है ये सारे के सारे, ये चारों नहीं थे, ये चारों इनके पैरेलल में लिख रहा हूँ। तो अब आपको, मेरे को नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। देखो कोई बात पूछोगे तो देखिए, स्क्वायर साइन इनवर्स x dy/dx 3x² है। आपका बेसिक मतलब क्या है, डेरिवेटिव के क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट। अगर लगता है डेरिवेटिव के कोफिशिएंट है तो सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। लॉग ऑफ d2y/dx के लॉग ऑफ x या y d2y/dx के 3xy इक्वल टू, चलिए अब क्लियर हो गया होगा। जिसमें है तो चारों हैं, ये यस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नहीं है नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए सबसे पहला ऑर्डर, 3 रिजल्ट है इसके अंदर। पहला रिजल्ट ऑर्डर है, ऑर्डर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन ने ऑर्डर ही पढ़ाया था हमने को। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमने वो पढ़ लिया। तो dy/dx का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। d2y/dx², सोचना आराम से, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। d3 एंड सो ऑन, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है, d2y/dx² इज नॉट इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर 7.9। ये 2 बार, ये 1 बार का स्क्वायर किया हुआ है, दोनों अलग अलग चीजें, ऑब्वियसली बात है।
फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है, क्या बोला, d2y बाय dx के रो क्या लिखते हैं, d बाय dx ऑफ dy बाय dx। सोचो, और dy बाय dx का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, dy बाय dx। ये सारा हमने 7.9 में पढ़ के आ रहे हैं, कोई आज का नहीं, हम नया पढ़ रहे हैं। तो दोनों अलग अलग बातें होती हैं, दोनों इक्वल नहीं होते। मेन तो आपको पॉलिनोमियल देखना था, वो आप सीख गए हो। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो आप 7 चैप्टर कर रखा है आपने, उसी के बिहाफ पे आप सोचो। फर्स्ट ऑर्डर इसको बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर इसको बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर है, जितने मर्जी ऑर्डर तक कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ, नॉट है dy बाय dx का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ये सेकंड ऑर्डर होगा और के फर्स्ट ऑर्डर होगा। तब आप अपने दिमाग से पूछिएगा कितना ऑर्डर होता है इसका। ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार आप डिफरेंशिएट कराओगे, एक बार, इसको 2 बार, इसको 3 बार, इसको d2y बाय dx स्क्वायर 2 बार, इसको 1 बार, उसका स्क्वायर। एक बार करा के तो उसका स्क्वायर निकाल लोगे। मेरा मतलब ये है, सोचो y इक्वल टू साइन x है। अगर मुझे फाइंड करना है आपके पास d2y बाय dx स्क्वायर, और एक फाइंड करना है मुझे आपके पास ही dy बाय dx का होल स्क्वायर, तो दोनों में क्या फर्क होगा, बड़ा सिंपल सा फर्क है। सॉल्यूशन है, y क्या दिया, मैं डिफरेंशिएट करा दो, सीधा ही करा देता हूँ। dy बाय dx क्या होगा, साइन x की cos x। दोबारा डिफरेंशिएट करा दो, अगेन डिफरेंशिएट कराओगे, कोई नया तो है नहीं आपके पास, तो d2y बाय dx के निकल जाएगा, cos x की क्या होगी, माइनस x। तो y क्या दिया हुआ है, sin x, डिफरेंशिएट करा दो, सॉल्यूशन है dy बाय dx क्या होगा, cos x। SBS करा दो, जैसी SBS कराएंगे dy बाय dx का क्या आ जाएगा, cos square x। तो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, 1 बार। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर ही है। उसका स्क्वायर करना ऑर्डर नहीं चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल dy बाय dx का होल क्यूब आ जाए, तो इसका ऑर्डर जो होता है 1 होता है। d3y बाय dx क्यूब आ जाए, ऑर्डर 3 होता है। चल गया होगा शायद फर्क। अगर ऐसे आ जाए, एग्जांपल है d3y बाय dx क्यूब का भी क्यूब आ जाए, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। 3 बार डिफरेंशिएट कराओ, उसका क्या कर दो, 1 बार डिफरेंशिएट कराओ, उसका क्यूब कर दो। कितनी बार डिफरेंशिएट, 3 बार। कितनी बार डिफरेंशिएट, 3 बार। जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट कराओगे वो उसका ऑर्डर होगा। पावर 7 आ गई, तो ऑर्डर इसका 7 नहीं कहलाएगा, ऑर्डर इसका क्या कहलाएगा, 2 ही कहलाएगा, 2 ही। ये फर्क है ऑर्डर। जैसे और कुछ एग्जांपल से क्लियर, ये इनके ऑर्डर लिखेंगे। जितनी बार मैक्सिमम एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कराओगे वो उसका ऑर्डर होता है। 2 बार, 1 बार का स्क्वायर। स्क्वायर अलग चीज है, डिफरेंशिएट अलग चीज है। पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव, जहां डेरिवेटिव निकालते जाओगे तो ऑर्डर चेंज होता जाएगा। डेरिवेटिव 1 बार किया, कुछ भी और अलजेब्रिक कैलकुलेशन कर लो, ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ एग्जांपल से क्लियर हो रहा है आपको। कुछ एग्जांपल लिखूंगा, आप सारे लिखोगे, फिर उसमें 3-3 लाइनें आप छोड़ देना ऑर्डर, डिग्री और लिनियरिटी की। ऑर्डर के लिए, डिग्री के लिए, लिनियरिटी के लिए। क्या मतलब बता रहा हूं मैं आपको। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1 लिखा हुआ है। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर सोच लेना 2, और इसका ऑर्डर कितना आ गया
क्यों भला? एक बार डिफरेंशिएट, कितनी बार डिफरेंशिएट? 2 बार डिफरेंशिएट। ये मतलब जितनी बार कोई चीज डिफरेंशिएट होगी वो उसका ऑर्डर क्या है। Maximum order of differential equation is called order not। क्या मतलब है सब बता रहा हूं। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन is called order of differential equation। क्या मतलब? एग्जाम्पल इक्वेशन इन डेरिवेटिव में देखिए कुछ एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। आप एग्जांपल लिखोगे साथ साथ मेरे पर 3 लाइनें छोड़ते रहोगे। एक लाइन ऑर्डर के लिए, एक डिग्री के लिए, एक लिनियरिटी के लिए। मेरा मतलब क्या है? एग्जांपल d2y by dx क्या है? dy by dx 4 3x square y। एग्जाम्पल dy by dx d2y by dx क्या है? d2y by या d3y by dx क्यूब। फाइव एक्स वाई। एग्जाम्पल जो लिख लो, बाद में सारे के सारे रह जाते हो जब एक ही लाइन में फटाफट स्पीड से हम ऑर्डर डिग्री नेटी लिखवाते हैं। आपने 3 लाइनें अपनी छोड़ देनी है। एक ऑर्डर के लिए, इसका ऑर्डर कितना होगा? एक डिग्री के लिए। अगर जो बच्चे लीनियरिटी सीखना चाहते हैं, लीनियरिटी के लिए ऑर्डर को मैं ओ लिखा करूंगा, डिग्री को डी, लीनियरिटी को कि लीनियर है कि नहीं, वो चीजें आज आप सीखोगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, एक डिफरेंशियल का लीनियर होगा कि नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स और हैं। dy by dx +1 d2y by dx क्या? एग्जाम्पल है dy by dx है। फिर एग्जाम्पल और दे रहे हैं। आप सभी को नोट रखिए ताकि कोई भी ऐसी वैल्यू या कोई भी एग्जांपल ऐसा ना हो जो ना समझ पाए। साइन ये कुछ एग्जांपल जिसके लिए मैं बात जो कर रहा हूँ वो ऑर्डर डिग्री नेट ही कर रहा हूँ। हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर बोला हुआ है
सबसे मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इन डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव में इक्वेशन है इसका ऑर्डर देखना है तो इसका तरीका ये है, मैक्सिमम ऑर्डर देखना। क्या मतलब, ये 3 3 6 3 तीनों एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल और चाहिए होंगे तो लिख लेंगे, ये मतलब है। जब ऑर्डर आपको समझ आएगा तो अब अगले पे चलेंगे। या आप पहले 9 के 9 एग्जाम्पल नोट करो अपनी कॉपी में, हर एक के बाद 3 लाइनें छोड़ दो जैसे मैंने छोड़ रखी होगी। जैसे मैं इसका क्या देखूंगा, ऑर्डर, फिर डिग्री, फिर लिनियरिटी, ऑर्डर डिग्री लिनियरिटी, ऑर्डर डिग्री लिनियरिटी, ऑर्डर डिग्री लिनियरिटी। तो ये चीज हमने देखी है, ऑर्डर डिग्री लिनियरिटी, ऑर्डर डिग्री लिनियरिटी, ऑर्डर डिग्री लिनियरिटी। ऐसे देखो, पहले नोट करो आराम से, क्योंकि इसके बिना समझाए नहीं जाएंगे। एक भी एग्जांपल ऐसा ना हो जो ना नोट करो। ये d2y/dx के लिखा। हमने इन डिफरेंशियल इक्वेशन जितने भी एग्जांपल लिखे उनका ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर को आप ध्यान से पढ़ो तो लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ वर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ही यूज किया, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन इन डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें से नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, साइन इनवर्स के आगे d2y/dx है, फिर भी इनका ऑर्डर है। ऑर्डर सभी का रहता है, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे वो ना हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों बोला, e⁻dy/dx, फिर भी ऑर्डर सभी का ही है। ऑर्डर होता है मैक्सिमम। क्या मतलब, इधर देखो, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये बोला ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है d2y/dx के, ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है dy/dx। इस पूरी इक्वेशन के 2 बार ऑर्डर दिख रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है और एक 2। जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं और d3y/dx क्यूब माइनस 2 d2y/dx स्क्वायर माइनस 3 dy/dx, तो इसका ऑर्डर देखूं तो ये 1 बार भी डिफरेंशिएट हो रहा है, ये 2 बार भी हो रहा है और ये 3 बार भी हो रहा है। तो मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3, ना 1 ना 2, 3। किसी का भी ऑर्डर देखना है तो सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव आपने निकाला है या डिफरेंशियल का क्या कह रहा है, हाँ मैक्सिमम ऑर्डर जो सबसे बड़ा होगा वो काउंट होता है। जैसे इसका ऑर्डर कितना होगा, ये 1 बार है, 4 बार नहीं है। 1 बार डिफरेंशिएट करके क्या किया हुआ है, पावर 4 ली हुई है, ये 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। इस वाले एग्जांपल का ऑर्डर कितना है, 3। अगर इस वाले एग्जांपल की बात करूं, फिर इस एग्जांपल की बात करूं और 1 बार डिफरेंशिएट, 1 बार, 2 बार, इसमें बेस सेम पावर ऐड नहीं होते हैं। कहीं आप सोचो इसका ऑर्डर 3 है, गलत है, ये 3 नहीं है, बेस सेम पावर ऐड नहीं है। फिर भी एक बात बता रहा हूँ, 5 मिनट 2 मिनट और लगाओ। वैसे ऑर्डर देखते कभी आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने पूछा नहीं दोबारा कि ऑर्डर नहीं समझ आए सारे समझाने के बाद। फिर भी मैंने हर बार एग्जांपल दिया, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, पूरे साल कहीं बैठे हो किसी भी एग्जाम में और ऑर्डर की दिक्कत आए तो आपने कुछ नहीं करना। जैसे मुझे इसका ऑर्डर नहीं समझ आ रहा मान लो, या इसका ऑर्डर ही नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से एक फंक्शन ले लो कोई भी, जैसे y = sin x ले लो, अपनी तरफ से ले लो, और आप ये करो प्रूव दैट मुझे करना है, इसको प्रूव दैट लिख लो। किसको बोला, जिसका आपको ऑर्डर नहीं समझ आ रहा, dy/dx, x³ मान लो, जो मर्जी फंक्शन मान लो, बात को समझो। मुझे ये प्रूव करना है = 3xy, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए क्या कराओगे, सॉल्यूशन है, y दिया हुआ है,
डिफरेंशिएट करा दोगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू x से, तो आपसे तो दूर नहीं है साइन x की, आप जानते हो क्या बोला cos x। अगेन डिफरेंशिएट करा दोगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो क्या आ जाएगा d2y/dx², क्या आ जाएगा माइनस साइन x। फिर अगेन डिफरेंशिएट करा दोगे विद रिस्पेक्ट टू x से, सोचना आराम से, d3y/dx3, क्या आ जाएगा माइनस cos x। 3 बार मैंने करा दिया। अब मुझे इसको प्रूव करना है, तो मैं क्या उठाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ किसकी वैल्यू रखूंगा बताओ, dy/dx की, यहाँ पे dy/dx की, यहाँ पे क्या d3y/dx3 की कहीं वैल्यू रखूंगा। मेरी बात समझना, मैं इसको रब नहीं करना चाहता था, मैं लेफ्ट हैंड में समझा देता था इक्वेशन का मतलब क्या है। चलो नीचे ले लो, अभी फिलहाल इसको पढ़ा रहने दो। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, क्या है बताओ dy/dx, तो वैल्यू रख दूंगा इसकी, कौन सी वाला cos x। सोचो लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx की वैल्यू रखूंगा, फिर dy/dx की, फिर d2y/dx की इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बात की बात है। तो यहाँ dy/dx की वैल्यू रखूंगा, यहाँ किसकी रखूंगा, क्या d3y/dx3 की रखूंगा। तो कितनी बार मैक्सिमम आपको डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा बताओ, तो वो इसका क्या बनेगा ऑर्डर। बस ऐसे सोच लेना, किसी का नाम साइड पे कोई भी y मान लेना, सिंपल सा मान लो x³ की डिफरेंशियल तो फटाफट निकालोगे, 3x² 6x6। तो फिर क्या कराओगे, जितनी बार मैक्सिमम, अब इसका ऑर्डर, जितनी बार मैक्सिमम किसी को डिफरेंशिएट कराओगे, कितनी बार है 3 बार, 1 बार 3 बार, बेस सेम पावर एंड का कोई लॉजिक नहीं होता। तो क्या आएगा ऑर्डर 3, ऑर्डर 1 बार 2 बार, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, ऑल दो इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला एग्जांपल जो है वो नॉट, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, स्टिल वी हैव ऑर्डर, तभी मैंने लिखा है जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखा। किसी भी इक्वेशन का आप ऑर्डर निकाल सकते हो, पर वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, स्टिल वी हैव ऑर्डर। ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3। आप बोलोगे सर ये तो d3y/dx³ इसमें है, तो क्या हुआ पूरे में देखना सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये इसके ऑर्डर है, ये इसके ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। ऑर्डर को लेके कोई डाउट है तो बोलो। अगला डिग्री, सबसे बड़ा जो इक्वेशन का डेरिवेटिव होगा वो ही उसका ऑर्डर होगा, कितनी बार आप उसको डिफरेंशिएट करा। समझ रहे हो, ऑर्डर पूछना है आराम से देखना। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, स्टिल वी हैव ऑर्डर। तो कहता है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखो, स्टिल वी हैव ऑर्डर, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टिल वी हैव ऑर्डर। ऑर्डर सभी का होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहीं ये भी ना बोल दो, ये तो है डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हो, इसमें तो डेरिवेटिव है, बट ये भी क्या रखता है ऑर्डर। ऑर्डर सारे रखते हैं, डिग्री डिग्री होल पावर, दूसरा डिग्री। डिग्री हम किसको बोलते हैं पहले समझना, नोट करने की जल्दी मत करना, ऑर्डर समझ आ जाता है, डिग्री में थोड़ा सा रह जाता है, फिर बोलो आप भाई। होल पावर समझते ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री, बट समझ में नहीं आया अभी, तभी एग्जांपल लिखवाए, समझाने के लिए लिखवाए, पर कुछ नोट है पहले वो देखो, नोट है कुछ, उसके बाद हम इसको समझेंगे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले अगर इक्वेशन जो होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो, देन उनकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ऑर्डर सभी का देख सकते हो, जो डिग्री होगी इज नॉट डिफाइंड होगी, नॉन डिफाइंड इफ गिवन
equation is not a differential equation. अगर given equation differential equation हुई then only we can find out degree. अगर differential equation क्या हुई, given equation is not a differential equation, then degree क्या होगी? जैसे इसके सबसे पहले ये क्या है, not a, तो डिग्री क्या आएगी, not defined, खत्म. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड होगी. इसको नहीं लिखना नॉट डिफाइंड. ये क्या है, देखो नॉट डिफरेंशियल, डिग्री क्या होगी, नॉन डिफाइंड या नॉट डिफाइंड एक ही बात है. नॉन डिफाइंड, नॉन डिफाइंड समझते हो, नॉन डिफाइंड +1 में लिमिट डेरिवेटिव, 3 इसमें से खत्म कर दो, 3 इसमें से निकाल के परे कर दो. आपने एग्जाम्पल लिखे हुए, अब आप जल्दी जल्दी इसमें 1, 2 और 3 को नॉन डिफाइंड लिखो. कब, जब इक्वेशन क्या ना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो. दूसरी बात, बिफोर फाइंडिंग द डिग्री, बिफोर का मतलब डिग्री ढूंढने से पहले, बिफोर फाइंडिंग द डिग्री, जो डेरिवेटिव होते हैं वो फ्री होते हैं फ्रॉम. आप में से कौन जानते हैं ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे या 7th में आजकल ना आ गए होंगे. सर्ट्स सुने, सर्ट्स के याद नहीं है, फ्रैक्शनल पावर. जो डेरिवेटिव होने चाहिए, डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम सर्ट्स, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर. सर्ट्स का मतलब होता है फ्रैक्शनल पावर. फ्रैक्शनल पावर समझते हो, 1/3, 1/7, 2/3, 2/7, these are called fractional power. क्या मतलब, जैसे एग्जाम्पल dy/dx की पावर 1/3, एग्जाम्पल है 2/7, एग्जाम्पल है, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ तो डिग्री समझानी थी. ये तो समझानी है. होल पावर ऑफ ऑर्डर इज, ये नहीं है, ये रब कर सकता हूँ पहला नोट, क्योंकि पहला नोट क्यों रब कर सकता हूँ, क्योंकि पहले नोट में मैंने बता दिया डिग्री नॉट डिफाइंड होगी कब, जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ और एग्जांपल डालने के लिए यहाँ समझा देता हूँ. dy/dx, जो नहीं dy/dx हो, डेरिवेटिव तो d2y/dx² भी है, 3/7, d3y/dx3, 5/7. ये क्या होने चाहिए, सर्ट्स नहीं होने चाहिए. इसमें सब में क्या है, फ्रैक्शनल पावर. क्या ये भी नहीं चलेंगे, ये क्या सर्ट्स हैं, नहीं ये सर्ट्स नहीं है. सर्ट्स क्या होती हैं, तो 1/3 सर्ट होगा, सोचो, क्यूब सर्ट नहीं है. मतलब dy/dx का होल स्क्वायर क्या सर्ट होगा, नहीं, इसकी नहीं टेंशन है. फ्रैक्शनल पावर नहीं आनी चाहिए डेरिवेटिव के ऊपर, जैसे इस एग्जांपल में दिख रही है. देखो, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सर्ट से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज डिग्री देखनी. क्या मतलब बता रहे हैं, सर्ट्स नहीं होने चाहिए. फिलहाल अभी पहले मैं डिग्री की बात करूं, तो एक चौथे एग्जांपल में आऊंगा तो इसकी भी डिग्री निकालना सिखाएंगे. तो डिग्री क्या कहती है, होल पावर, किसका भला, ऑर्डर का. अब आराम से देखो, ऑर्डर किसका देखा था बताओ, इसका ऑर्डर लगाया आपने, इसका ऑर्डर लगाया, इसका ऑर्डर लगाया. डिग्री, इसकी होल पावर कितनी है बताओगे, 1, और इसकी होल पावर. तो डिग्री बड़ी वाली नहीं देखनी, डिग्री बड़ी वाली नहीं देखनी. पढ़ो ये क्या लिखा है, जिसका ऑर्डर देखा आपने उसकी होल पावर देखो कितनी है, तो वो देखनी है सबसे पहले. चौथे एग्जाम्पल में पहुंचेंगे तब ये समझा देंगे क्या था.
जगह चाहिए होगी और आप नोट जरूर कर लेना इसे। 3 नोट है टोटल, दूसरा नोट चल रहा है, ये ना हो कि नोट की क्योंकि जगह नहीं है ना और लिखवाने के लिए, तो पहले दूसरे नोट तक पहुंच जाए, यहाँ तक पहले पहुंच जाए। तो यहाँ दिख रहा था पावर 4, यहाँ पावर 1 होल पावर, तो डिग्री 4। डिग्री में लालच नहीं करना, ऑर्डर सबसे बड़ा उसकी होल पावर डिग्री। ऑर्डर क्या देखा था बताओ, 1 1 2, तो इसकी होल पावर कितनी है बताओ, 1, तो डिग्री इसकी कितनी आ जाएगी, 1 डिग्री इसकी। अगर मैं नीचे वाले एग्जांपल को देखूं ध्यान से, तो इसमें कितना है ऑर्डर, 3, इसका 1, इसका 3, तो मैक्सिमम कितना है 3। अब आराम से सुनना, इसका मैक्सिमम कितना था 2, इसकी होल पावर 1 थी, 4 नहीं ली। अब ये भी 3, ये भी 3, इसकी होल पावर कितनी है और इसकी होल पावर, तब तो ऑब्वियस है बड़ी लोगे। सोचना मैं क्या कह रहा हूं, आप बोलोगे सर यहाँ तो बड़ी रखी नहीं, यहाँ 4 किसकी थी, dy by dx की, पर हमने ऑर्डर किसका लिया हुआ था 2 का, तो उसकी होल पावर क्या थी, तो 1 ली। यहाँ पे इसका भी 3 है ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर कितना है 3, तो ऑर्डर तो 3 रख दिया। अब डिग्री देखनी में, इसकी डिग्री तो 1 लग रही है, इसकी डिग्री 3 लग रही है, तो मैं 1 लूंगा कि 3 लूंगा, 1 लूं कि 3 लूं, सोचो। तब तो ऑब्वियस है बड़ी लूंगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, पर इसमें ऑर्डर अलग अलग है तो बड़े का कोई लॉजिक नहीं होता, पर इसमें क्योंकि सेम था, 2 नहीं लिखना 1 और 3, तब हम 3 लिखेंगे, ये दी। अब अगर मैं अपने नोट को 1 मिनट के लिए इग्नोर करता हूं, तो इसका ऑर्डर मेरे को 2 दिख रहा है अभी फिलहाल, सोचना। और अगर मैं इसकी होल पावर देखूं तो डिग्री मुझे कितनी दिख रही है 1 अभी फिलहाल, बट मैं इस नोट को इग्नोर नहीं कर सकता। वो क्या कह रहा है, बिफोर, डिग्री निकालने से पहले। इसमें क्या पढ़े डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फ्री, तो समझते ही होंगे, फ्री फ्रॉम सर्ट्स। तो क्या इसके ऊपर पढ़ा है, कितनी बार पढ़ी बताओगे, पता ना इसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है, तो सर्ट्स पढ़े। तो पहले क्या करा लो इसको, स्केयरिंग बोथ साइड। जैसे स्केयरिंग बोथ साइड कराओगे तो dy by dx प्लस 1 इक्वल टू, बताओगे क्या आएगा, d2y by dx स्क्वायर का। तो अब इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ऑर्डर में कोई नोट नहीं था, ऑर्डर अब भी 2, जब 1/2 था, अब भी ऑर्डर देख लो अभी भी 2 है, पर डिग्री देखोगे कितनी है 2, तो डिग्री इसकी 1 नहीं है, क्या लिखोगे पेपर में 2, ये मतलब। तो पहले सर्च से हटाना, डेरिवेटिव पे क्या नहीं होना चाहिए, सर्च नहीं होनी चाहिए। इसमें डिग्री 3 क्यों ली, पता चल गया, डिग्री 1 नहीं लेनी, क्यों, बाद डिग्री छोटी या बड़ी की नहीं होती, जिसका ऑर्डर उसकी होल पावर, तो इसमें 3 इसका भी, पर होल पावर इसकी 1 इसकी 3, तब तो मैक्सिमम लोगे, पर इसकी नहीं हमने मैक्सिमम ली, क्यों, क्योंकि ऑर्डर की होल पावर है। पढ़ो जरा नोट, करो नोट। मैंने पहले कहा था ये नोट जरूर रखना, क्योंकि यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम आपको। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना अपने आगे करके, 9 के बाद 10वां एग्जाम्पल नोट कर लेना। मान लो इस तरह से आ जाए कोई एग्जाम्पल, dy by dx प्लस 1 की पावर 3/4 d2y by dx की, अगर ऐसे आ जाए +1 या -1 प्लस x आ जाए, अब मुझसे इसका ऑर्डर और डिग्री पूछे, तो ऑर्डर में कोई टेंशन नहीं होती, ऑर्डर क्या 2 है। फिलहाल अभी अगर देखें तो इसकी डिग्री कितनी लग रही है, सोचो, अभी फिलहाल 1 लग रही है, पर मुझे अपने नोट भी ध्यान रखने हैं कि डेरिवेटिव क्या नहीं होना चाहिए, सर्ट्स में। तो क्या इसमें डेरिवेटिव है, हाँ है, सर्ट्स है, हाँ है, तो क्या कराऊंगा, इधर देखो, तो मैंने भी फिलहाल साइड पे लिख दिया इसका ऑर्डर 2, डिग्री 1 बाद में चेक कर लूंगी। तो मुझे पता है मैथ में अब ये बताने की जरूरत नहीं क्या करना है क्या नहीं। अगर कोई बच्चा ये करता है 1, सुनते रहना, इक्वल्स टू d2y by dx स्क्वायर प्लस x की पावर, यहाँ से 3/4 हटाऊं तो उधर जाके क्या लगा दूंगा, 4/3 लगा सकता हूँ। यहाँ 3/4 है, उधर जाके क्या हो जाता है 4/3। ऑर्डर, डिग्री, इसका ऑर्डर देखो, डिग्री देखो 4/3 आ रही है। तो ये क्या किया,
एक डेरिवेटिव से, सुनते रहना, ये डेरिवेटिव था, इसके ऊपर क्या लगा था, सर्ट। एक डेरिवेटिव से सर्ट हटाया और दूसरे के ऊपर सर्ट लगा दिया, ये सर्ट हटा दिया, ये सर्ट लग गया, तो ये क्या किया, तो सर्ट इसमें से 3/4 नहीं है, सर्ट कितना है, सिर्फ 1/4। समझ ही नहीं दे पाते, 3/4 इज नॉट ए सर्ट। तो आपने ये क्या किया, एक तरफ से 3/4 हटाया डेरिवेटिव से, दूसरी तरफ लगा दिया, तो ये भी गलत है, इस समय ये भी गलत है। ऑर्डर नहीं, डिग्री की बात हो रही है, तो डिग्री तो तभी लिखेंगे, पहले ऑर्डर लिख लेंगे। तो क्या मतलब हुआ, तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे, कैसे करोगे बता रहा हूं। ये क्या आ गया, dy/dx की +1 की पावर क्यूब, मतलब जैसे स्क्वायरिंग करते थे, क्यूबिंग करते थे, अब होल पावर 4 दोनों तरफ ले लो, टेकिंग, समझते हो, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, होल पावर 4 ऑन बोथ साइड, समझ जाओगे, ऑन बोथ साइड। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, दोनों तरफ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एक से हटाओ और दूसरी तरफ लगा दो। सर्ड 3/4 नहीं होता, सर्ड फ्रैक्शनल पावर होती है। तो क्या आएगा बताओ, dy/dx +1 की पावर क्यूब इक्वल्स टू d2y/dx² प्लस x की पावर, तो अब ऑर्डर बता सकते हो, 2, ऑर्डर 2 है, डिग्री बता सकते हो, क्योंकि a + b की पावर 4 करूंगा तो इसके ऊपर भी तो 4 आएगी, तो डिग्री कितनी है, कहां आप डिग्रियां गलत देख रहे थे, ये है डिग्री का मतलब, ये है सर्ड्स का मतलब। अब सर्ड्स आप समझोगे चीज़, 3/4 कहलाता तो सर्ड है, पर पूरी पावर फ्रैक्शन में नहीं है। पावर कितनी इसकी फ्रैक्शन में है, 1/4, क्योंकि क्यूबिंग अलग कर दो, 1/4 अलग कर सकते हो। अगर आप देखो तो आपने क्या कर सकते हैं इसको, अगर मैथ में dy/dx +1 का क्यूब की पावर ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो, सोचो। तो इसमें सर्ड्स कौन है, दिस इज कॉल्ड सर्ड, पर जिसके 3/4 को भी हम सर्ड ही बोलते हैं, पर इसमें पावर फ्रैक्शन वाली सर्ड कहलाती है। एक और एग्जांपल करो, फिर मुझे उसका ऑर्डर डिग्री बताओ, फिर मैं इनकी डिग्री लिखूंगा। तो सर्ड्स फ्रैक्शनल पावर में क्या नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव, अगर है तो पहले हटाओ। एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है और एक एग्जांपल मैंने ये दिया हुआ है, अगर आप समझो तो ये एग्जांपल लिखा हुआ है, वो तो मैंने वैसे ऊपर एक बात लिखा है। तो ये आ गया, एक से हटा के दूसरी तरफ लगाने का कोई फायदा नहीं है, हटाना, उसमें टेकिंग क्या लिया, होल पावर 4 ऑन बोथ साइड का। साफ साफ लिख देता हूँ, जिसको नहीं लिख रहा, टेकिंग होल पावर ऑफ 4, फिर मेरे को एग्जांपल करके दिखाऊंगा, टेकिंग होल पावर 4 ऑन, मेरे ख्याल समझ गए होंगे, +2 में हो, ऐसा मान लिया करो कभी कभी। तो अब एग्जांपल एक कराओ जरा ऊपर, या ऐसे कर लो, तब 4 कर लो, कराओ। 1 - x carry, 1 - x carry dy -1 - y square dx इक्वल टू 0। निकालो इसका ऑर्डर डिग्री, देखेंगे, तो ट्राई करो, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - x square dy -1 - y square dx इक्वल टू 0। निकालो इसका ऑर्डर भी, उसकी डिग्री भी। निकालो, कितना निकालते इसका ऑर्डर, कितनी आप क्या डिग्री है, निकालो जरा।
क्या करूंगा, इसको इधर ले जाता हूँ, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी डी वाई, डी वाई इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एस बी एस करा दो, एस बी एस करा, समझ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, यही आएगा, सोचना ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एस बी एस कर दो, ऑर्डर, ऑर्डर बताओ कितना है, डिग्री, अभी तक दो ही चेक करेंगे, ऑर्डर और डिग्री देखिए। अब अपना दूसरे वाला नोट पढ़ो, वैसे मैंने लिख दिया, आप पढ़ो अपनी कॉपी में से, क्या लिखा है, पढ़ना जरा दूसरे वाला नोट। बिफोर फाइंडिंग द डिग्री, डेरिवेटिव समझते हो, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एटसेट्रा, सोचना, बिफोर फाइंडिंग द डिग्री, डिग्री को निकालने से पहले लिखवाया हुआ नोट, तो मैंने तो वैसे ही रफ में लिखवाया, डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम सर्ट्स, क्या इस एग्जांपल में सर्ट्स हैं, इस एग्जांपल में 1/2 है, क्या उसके बीच में डेरिवेटिव पड़ा है, सर्ट्स में डेरिवेटिव पड़ा है, सोचना, ये वाला तुमने एग्जांपल किया, क्या सर्ट्स में, सर्ट्स है, सर्ट्स क्या होती है, पावर, फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर मतलब 1/2, क्या इसमें सर्ट्स में डेरिवेटिव पड़ा था क्या, तो इसको एसबीएस क्यों कराया, ये गलत है, ऑर्डर 1, डिग्री 1 है, इसकी नोट ध्यान से पढ़ो, अब आपकी डिग्री पूरी हुई है, सर्ट्स को लेके लिखवाया, पहले वाले में भी, कोई अभी नहीं लिखवाया, ये वाला नोट, क्या लिखवाया था, डेरिवेटिव जो होने चाहिए वो क्या नहीं होने चाहिए, तो इसमें डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं बताओ, सर्ट्स में, तो पहले मैंने क्या हटाया था, सर्ट हटाए, क्या इसमें डेरिवेटिव है, सर्ट्स में डेरिवेटिव तो अलग पड़ा है, उसके ऊपर तो सर्ट कोई नहीं दिख रहा, तो ये क्यों हटाऊंगा, तो इसको तो ऐसे ही रहने दूंगा, मेरा मतलब अगर इसमें आ जाए, इधर देखो, इसकी पावर क्या आ जाए, 1/7 आ जाए, तो सर्ट है, हाँ है, पर क्या उसमें डेरिवेटिव है, नहीं, तो क्यों हटाएंगे, यही ऑर्डर, यही डिग्री खत्म, तब नहीं हटाना कि पावर 7 उधर ले जाओ, अगर पावर 7 लेके जाओगे तो इसकी डिग्री जो होगी 7 बन जाएगी, 1 की जगह, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, 7 बन जाएगी तो इसके ऊपर होल पावर 7 आ जाएगी, सोचो जरा, जैसे यही आ गया, यही तो गलत आ गया, जहाँ पावर 1 थी तो पावर क्या होगी, स्क्वायर होगी, डिग्री कितनी आ गई 2, पर डिग्री होनी कितनी चाहिए थी, तो करना ही नहीं ना, सिर्फ डेरिवेटिव होंगे तो हटाने, अदरवाइज नहीं हटाने। तीसरा नोट है, 2 नोट हुए थे अभी इसमें, अभी डिग्री पूरी नहीं हुई, समझ गए हो, ये क्या एग्जांपल दिया है, अब कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, तो ध्यान से करना होता है, नोट लिखवाने के बाद एग्जांपल दे दिया मैंने आपसे। तीसरा नोट है, बिफोर फाइंडिंग द डिग्री, क्योंकि भी डिग्री मैंने 1 2 3 4 की निकाली और नॉट डिफाइंड लिखी है, बस अभी भी कुछ पढ़े एग्जांपल्स में, देखो जरा, ये रब करना चाहूंगा या यहाँ लिख देता हूँ, नॉट है ऊपर, ये तो रब कर दो, लिख लिया होगा, चलो, बिफोर फाइंडिंग द डिग्री, तो 3 चीजें देखनी है, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तभी डिग्री निकलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ये पहली कट की केस, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, फिर दूसरा क्या देखा, डेरिवेटिव सर्ट्स में तो हटाए तब देखी डिग्री, और तीसरा क्या है, नोट नंबर 3 है, बिफोर फाइंडिंग द डिग्री, बिफोर फाइंडिंग द डिग्री, डिग्री को निकालने से अभी पहले जो डेरिवेटिव होनी चाहिए, जो डेरिवेटिव स्पेशली लिखा होता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स के एटसेट्रा शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, दैट मीन्स, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, दैट मीन्स
जो डेरिवेटिव होंगे शुड नॉट बी इन, ये समझ आ जाएगा जो जिसको फ्रैक्शन ही समझ आया, इन डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव नीचे नहीं होने चाहिए डिनोमिनेटर में। एक्स वाई हो जाए कोई टेंशन नहीं, पर डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए डिनोमिनेटर। क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल है, इधर देखो ये वाला एग्जांपल, जैसे इसमें क्या था dy by dx प्लस 1 d2y by dx के इक्वल टू 3 d2y by dx के, ऑर्डर इसका भी 2 इसका भी 2, इसकी होल पावर कितनी दिख रही है इस समय, और इसकी भी होल पावर कितनी दिख रही है, तो डिग्री 1 है। जैसे इसमें इसकी होल पावर 1 और इसकी 3 दिख रही थी, तो दोनों में से जो बड़ी थी वो लिखी थी, इसमें इसकी भी 1 इसकी भी 1, पर एक डिग्री इसकी गलत है, ऑर्डर ठीक है। क्या गलती है? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि ये वाला नोट पड़ा हुआ बाकी था कि जो डेरिवेटिव होने चाहिए वो क्या नहीं होने चाहिए, बताओ, डिनोमिनेटर में। क्या इसमें डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है? हाँ है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करो जरा, कितना बनेगा, dy बाय प्लस 1 इक्वल टू 3 टाइम का क्या आएगा बताओगे? अब बताओ इसका ऑर्डर, ऑर्डर तो क्या रहा, पर डिग्री क्या आ गई इस समय, 2। पहले क्या दिखाई थी, तो अब कितनी है इसकी डिग्री, ये। अब नोट पूरे हैं, अब तुम्हारे नोट पूरे हैं, समझ रहे हो? डिग्री क्या होगी बताओ, 2 होगी। तो डिग्री इसकी 1 नहीं है, डिग्री क्या होगी इसकी, तो 3 बातें होगी। क्या ये पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव में नॉट अ, तो डिग्री क्या होगी, नॉट अ डिफरेंशिएशन, डिग्री क्या होगी, नॉट अ डिफरेंशियल, डिग्री क्या होगी, नॉट डिफरेंट। किससे हटाए, सर्ट से, किससे हटाए, फ्रैक्शन से। अभी एग्जांपल बचा है, ऑर्डर क्या है, इसका 1 इसका 3 इसका 2, तो इसकी होल पावर कितनी है बताओगे, तो इसकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें कोई भी क्या नहीं है बताओ, सर्ट्स नहीं है, इसमें क्या नहीं है, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं है। समझ गया? ये सारा है डिग्री में, लीनियरिटी। ये रब करो, अब 9 के 9 एग्जांपल में तुमसे क्या लिखा गया बताओ, ऑर्डर और डिग्री। अब क्या लिख रहे हो, लीनियरिटी। लीनियरिटी में क्या देखना है, लीनियर हमने पहले भी सुना हुआ होता है, कोई पहली बार आज पहली बार लीनियर वर्ड नहीं सुन रहे हैं। जिनकी डिग्री 1 होती है वो क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, और जिनकी डिग्री 2 हो तो 3 हो तो नॉन लीनियर। तो लीनियरिटी में क्या देखेंगे, सबसे पहला स्टेप है लीनियरिटी में सबसे पहली बात, अगर डिग्री जो आ जाए 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, इफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 और मोर देन 2, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, देन ऑलवेज नॉन लीनियर, then these differential equation are non linear। तो उनकी कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पहले मैं इसको बता दूं, फिर दूसरी बात करूंगा। अब आपके पास 9 एग्जाम्पल हैं, उन 9 एग्जाम्पल में देखो जरा, या 10 होंगे या 11, टोटल 11 एग्जाम्पल हो गए आपके पास, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा लिखवाए थे डिग्री में जो इस समय नहीं लिखे हुए। तो 9 बोर्ड पे दिख रहे हैं और 2 आपने अपनी तरफ से लिखे। तो 11 एग्जाम्पल में देखो डिग्री क्या क्या है। नॉन लीनियर उसको बोलना जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 या 2 से, बस अभी फिलहाल उसी को बोलना। तो इसमें डिग्री क्या है, 1, छोड़ दो इसको, नहीं टेंशन नहीं, नोट कर लो फिर बताओ।
लिख लो अपने आप, जिसकी डिग्री 2 से ज्यादा है अपने आप लिख लीजिए आप लोग, जिनकी भी डिग्री 2 या उससे ज्यादा है। 9 एग्जाम्पल है, 11 एग्जाम्पल है, उनमें देखो जरा। डिग्री 1 वाले छोड़ देना, डिग्री नॉट डिफाइंड वाले छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल बात इसी की गई है। जिनकी डिग्री 2 या उससे ज्यादा है तो क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री कितनी लिखी हुई थी, सोचो जरा ध्यान से, 1 है। देखो अभी इसको छोड़ दो, इसको ना डिस्कशन में लाओ, सिर्फ उन्हीं को लाना जिसकी डिग्री 2 से ज्यादा है। इस समय डिग्री क्या दिख रही है, 1 छोड़ दो। डिग्री क्या आ गई इसकी, 3। जब डिग्री 1 से 2 से ज्यादा आ जाए या 2 आ जाए, क्या आ जाएगा, नॉन। बस इसको खत्म कर दो, एग्जाम्पल खत्म है। तो इसमें तीनों चीजें आ गई। फिर इसकी क्या आ गया, सोचो जरा, ऑर्डर 2, डिग्री 2, तो क्या आ गया, नॉन लीनियर, ये भी खत्म कर दो। ऑर्डर 2, डिग्री 2, ये भी क्या आ गया बताओगे, एनएल का मतलब नॉन लीनियर, ये भी खत्म कर दो। ऑर्डर 2 डिग्री, रुक जाओ। ऑर्डर 3 डिग्री 1, रुक जाओ। ऑर्डर 3 डिग्री नॉट डिफाइंड, रुक जाओ। बस वो वाले खत्म कर दो जिनकी डिग्री क्या आ गई, 2 या उससे, ये खत्म कर दिए मैंने। ये खत्म हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। अब हमें इसमें और कुछ नहीं निकालना, जो समझाने वाली बातें थी सब खत्म होगी, इसमें भी और इसमें भी। चलिए 3 9 में से एग्जाम्पल आए होंगे मेरे ख्याल से। अभी भी 1 2 3 4 5 6 पढ़े रहने दो, 6 को हम देखते हैं। दूसरा है नोट, ये तो क्या हुआ, जिनकी भी डिग्री 2 या उससे ज्यादा हो तो क्या लिख देना, नॉन लीनियर। दूसरा नोट, अगर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 और नॉट डिफाइंड, समझना। अब ये वाला नोट लास्ट नोट है बस इस एक्सरसाइज का। 3 नोट किस में आए थे, डिग्री में। कितनी बार बताओ, डिग्री क्या नहीं होनी चाहिए, सॉरी डेरिवेटिव क्या नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में। डेरिवेटिव कहाँ नहीं होना चाहिए, सर्ट्स में। पॉलिनोमियल किस में आना चाहिए, डेरिवेटिव में। ये डिग्री को इफेक्ट करते हैं। लीनियरिटी में जहां डिग्री 2 या 2 से ज्यादा होगी, जहां डिग्री 2 या 2 से ज्यादा होगी वो क्या होंगे, नॉन लीनियर। पर डिग्री अगर 1 हो जाए और नॉट डिफाइंड हो जाए, स्टिल, अभी सुनना है इस एग्जाम्पल को, they are non-linear if there exist multiple of dependent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते थे, याद करो, मैंने कभी पहले आते ही बताया था। y वाले को, ऊपर वाले को डिफरेंशियल बताया हुआ है। x को क्या बोलते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहता है क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद इटसेल्फ हो जाए। समझ में नहीं आया, अभी समझाया कहाँ है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, भाई लड़ाई ना करे, बाकी बाहर जाके करना। दोबारा पढ़ो और एग्जाम्पल में समझो। डिग्री 2 या उससे ज्यादा नॉन लीनियर, बिंदास होके लिखाना। तभी मैंने 3 एग्जाम्पल हटा दिए। पर डिग्री अगर 1 हुई, इफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 और नॉट डिफाइंड, still they are non-linear if there exists multiple of dependent variable with itself। मतलब भाई मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूँ। कोई बच्चा y स्क्वायर का मतलब बताएगा, y इंटू वाई डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। तो क्या भाई मल्टीप्लाई हो गए हैं, नॉन लीनियर। समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं जब, अभी पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर डिग्री 2 हुई तो नॉन लीनियर,
3 हुई तो नॉन लीनियर, उससे ज्यादा हुई तो नॉन लीनियर, डिग्री 1 हुई तो रुकना है आपको, जैसे सारे एग्जांपल रुके हुए। नॉट डिफाइंड हुई तो रुकना है। तब आपको ये देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल समझते हो क्या मतलब, दैट मीन्स वाई, वाई डिपेंडेंट है, दैट मीन्स वाई विद इटसेल्फ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई हुआ, जैसे वाई स्क्वायर आ जाए किसी क्वेश्चन में, वाई स्क्वायर क्या लिखते हो, वाई इंटू वाई, तो नॉन लीनियर का एग्जांपल है। जैसे वाई क्यूब हुआ तो वाई इंटू वाई, ये क्या है, नॉन लीनियर का एग्जांपल है। सुनते रहना, अभी नहीं इधर उधर होना। जैसे दो एग्जांपल यहाँ और दे रहा हूँ, बड़े एक जैसे ही हैं, d2i/dx² 3dy/dx इक्वल टू y, और इसी के साथ एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ये एग्जांपल नंबर 12, 11 तक पहले हो गए, 13वां एग्जांपल, प्लस 3dy/dx इक्वल्स टू y²। इसका ऑर्डर देखा जाए तो कितना है, ऑर्डर 2, डिग्री ऑर्डर की होल पावर होती है 1, ऑर्डर 2, डिग्री 1। अब इसमें देख रहे हैं लीनियर है कि नॉन लीनियर है, देखना है कहीं वाई स्क्वायर तो नहीं है, भाई भाई मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ क्या पड़ा है अकेला भाई, तो क्या होगा, पर यहाँ क्या पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, भले डिग्री 1 है दोनों की, पर एक लीनियर का एग्जांपल है, एक नॉन लीनियर का एग्जांपल। कि भाई भाई क्या नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लाई, अगर भाई ने भाई से लड़ाई की तो नॉन लीनियर हो जाएगा। भाई भाई का मतलब समझ गए, भाई भाई ऊपर लिखा है वैसे, डिपेंडेंट को इटसेल्फ के साथ। क्या सिर्फ वाई स्क्वायर वाई क्यूब की लड़ाई है, नहीं, मतलब अगर ये y इंटू dy/dx आ जाए तो तब भी ये भाई भाई है, तब भी क्या आएगा, नॉन लीनियर। x इंटू dy/dx आ जाए तो एक x एक y, ये क्या आएंगे, लीनियर। y इंटू, समझ रहे हो, y अगर ये आ जाए dy/dx का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या लिखोगे, dy/dx इंटू ये लिखोगे, तो y दिख रहे हैं ऊपर, तो ये क्या आएगा, नॉन लीनियर। ये सारे एग्जांपल देखो, क्या नहीं होना चाहिए, भाई भाई। और देख लो 1 2 3 4 5 और देख लो, dy/dx का होल क्यूब आ जाए तो इसको कैसे लिख सकते हो बताओ, dy/dx तो y कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या बनेगा बताओ, नॉन लीनियर। बट इधर देखो, इधर अभी देखते रहना है, d2y/dx के राजे, इसका कोई बच्चा मतलब बताएगा, d/dx ऑफ, यही होता है, सबको पता होगा, बताओ y मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या, तो ये क्या होगा, लीनियर। तभी तो सारे सिखाता हूँ, इतनी जल्दी थोड़ा ना बोल, समझो मैं कहां तक पहुंचा रहा हूं। पर कब, जब डिग्री 1 और नॉट डिफाइंड होगी तब लगने हैं, डिग्री 1 और। अगर ये आ जाए dy/dx इंटू d2y/dx स्क्वायर, बताओगे y और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, बस जहां भाई भाई ऊपर दिखे तो नॉन लीनियर। अगर ये आ जाए dx/dy इंटू d2y/dx स्क्वायर, बताओ आप क्या y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं, तो क्या आएगा, लीनियर। दो y नहीं दिखने चाहिए, दो y दिख गए तो क्या आ गए, मल्टीप्लाई, ये क्या है, डिपेंडेंट विद इटसेल्फ, तो क्या आएगा, नॉन लीनियर। पर x इंटू dy/dx आ जाए तो लीनियर। कब ये देख रहे हैं, जब डिग्री क्या होगी, 1 या फिर नॉट डिफाइंड। जो ये 7 एग्जांपल पढ़े अभी बोल के, अभी भी 6 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल रखे हुए, अभी नहीं करे हुए, देखो खाली जगह पड़ी, अब इसको देखो। तो ये कर लो एग्जांपल 1 2 3 4, ये तुम्हें बता देगा कि वो लीनियर बनेगा कि क्या बनेगा, नॉन लीनियर, जब डिग्री 1 और नॉट डिफाइंड होगी। जैसे ये एग्जांपल है,
भाई भाई मल्टीप्लाई ऑर्डर डिग्री। अब डिग्री 1 आ गया तो सीधा लीनियर नहीं लिखा ना, कि सीधा बच्चा क्या लिखा है लीनियर, जैसे एग्जांपल दिया डिग्री 1 आ गई तो मैंने सीधा लीनियर नहीं लिखा, चेक किया क्या भाई भाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y अकेला था तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या था। अब देखना है भाई भाई सिर्फ y स्क्वायर से नहीं होता, भाई भाई ये भी हैं, भाई भाई ये भी हैं, और इनको भी बोला जाता है। ये नहीं है, ये नहीं है, सोचो ये लीनियर के एग्जांपल। चलिए देखते हैं जरा, तो देखो जरा शुरू से हो जाओ शुरू। d2y/dx², क्या दो भाई मल्टीप्लाई दिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं। dy/dx⁴, क्या दो भाई दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, नॉन लीनियर है। क्यों है पता है, इसके कारण, क्योंकि dy/dx⁴ का मतलब समझते हो, क्या लिखूं ऊपर, dy/dx⁴ का मतलब क्या हुआ, dy/dx कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बताओ, 4 तो कितने भाई आ गए, 1 2 3 4, 4 भाई लग रहे हैं। इसमें ऑर्डर 2 डिग्री 1, क्या यहाँ भाई भाई है, नहीं। क्या यहाँ भाई भाई है, तो ये भाई भाई के कारण क्या आ जाएगा, सोचो नॉन लीनियर। आज तो इसकी डिग्री 1 है, फिर भी ये नॉन लीनियर है। चलिए ये क्या था, ये तो कर दिए, 2 एग्जांपल लगते हैं, ये वाला देखते हैं। ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड, आराम से ना, क्या भाई भाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, भाई भाई ध्यान से देखो, भाई भाई ये सारे भाई भाई लिखवाए हुए, क्या भाई भाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सोचो तो ये क्या आ जाएगा, लीनियर। पर यही अगर x² y² होता तो y² में क्या आ जाता, नॉन लीनियर। पर अभी क्या है, y है, तो y का क्या आ गया, यहाँ भी कोई भाई भाई नहीं दिखा था, यहाँ भी कोई भाई भाई नहीं है, क्योंकि d2y/dx² का मतलब समझते भी हो, लिखवाया मैंने कहीं ना कहीं, ये देखो इसका मतलब कितने भाई होते हैं इसमें, 1, किसमें 3, किसमें 2, ये मतलब। अब इसको देखो जरा, डिग्री आ गया, लीनियरिटी देखो, भाई भाई नहीं, भाई भाई नहीं, भाई भाई डिग्री 1 थी, नॉट डिफाइनिंग, स्टिल इट इज क्या आएगा, ये मतलब। बड़ा आसान सा तरीका है वाई वाई देखने। अब वाई वाई कैसे देखोगे, देखो मैंने कितने एग्जाम्पल कहे, 1 2, ये भी इसी का ही है, लीनियर का बनी, 3 4 5 6 7 8 तो मैंने करा दिया। अगला देखो लास्ट, ये सेकंड लास्ट देखो जरा, वाई वाई नहीं, वाई वाई नहीं, कोई नहीं है वाई वाई, तो क्या आएगा बताओ, समझ भी रहे हो, वाई वाई नहीं, वाई वाई नहीं। पर अगर यहाँ पे y इंटू ये होता तो ये इसके कारण क्या हो जाता, सोचो नॉन, एक अगर नॉन लीनियर का भी करा दो ना, डिग्री नॉट में चेंज कर लेना, y कर लेना, चेंज कराया थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर नहीं था तो लीनियर था, लीनियर के बहुत सारे आ गए थे कि नॉन लीनियर कराया था, दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी और नॉन लीनियर।